Okay. Good morning, all of you. लैंडफिल सिस्टम्स एंड लाइनर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अपने लास्ट वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल क्या होता है, कैसे करते हैं लैंडफिल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम आपको लैंडफिल टाइप्स एंड लाइनर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। तो लैंडफिल के कितने टाइप से लैंडफिल कर सकते हैं और कौन कौन सा सिस्टम जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं लैंडफिल के लिए। तो अगर आप देखें तो जैसे मोस्टली बॉटम लाइनर सिस्टम, सेल सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, नीचे कलेक्शन सिस्टम, एक्चुअली लीच बोलते हैं, मीथेन कलेक्शन सिस्टम्स, इस तरह के दो सिस्टम जनरली हम यूज करते हैं सॉलिड वेस्ट के लिए। बट यहाँ पर हम अभी इस पर जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिंगल लाइनर सिस्टम देखेंगे कि सिंगल लाइनर सिस्टम क्या है, और फिर जो है देन आफ्टर वी डिस्कस द कंपोजिट लाइनर सिस्टम्स एंड डबल लाइनर सिस्टम्स। देखते हैं कितना इस वीडियो में हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। नाउ टू स्टार्ट नाउ। मॉडर्न लैंडफिल आर highly engineering contaminated systems designed to minimize the impact of solid waste on the environment and human health। ठीक है ना। तो जो मॉडर्न लैंडफिल सिस्टम है उसको हम इस प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, या इस प्रकार से हम उसको बनाते हैं तो कि कम से कम इम्पैक्ट हो, ठीक है ना, ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए दो पॉइंट बहुत ही आजकल जरूरी है। वन इज द ह्यूमन हेल्थ एंड सेकंड वन इज द एनवायरनमेंट। दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाते हैं। इन मॉडर्न लैंडफिल द वेस्ट इज कंटेन्ड बाय ए लाइनर सिस्टम। तो इन मॉडर्न लैंडफिल द वेस्ट इज contained by a liner system. The primary purpose of the liner system is to isolate the landfill content from the environment and therefore to protect the soil and groundwater from the pollutions organizing in the landfill. तो ओवरऑल पर्पस हमारा यही है। जो भी हम ये लेयर्स प्रोवाइड करते हैं सिंगल लाइनर सिस्टम या जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है, ठीक है ना, या ग्राउंड वाटर है, उसको पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है ना, उसको किस तरह हम प्रोटेक्ट करें, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्राउंड वाटर posed by modern landfill is leach। ठीक है। Leach consists of water and water soluble compound in the refuse that accumulate as water moves through the landfill. This water may be from landfill or from the waste itself. Leach may migrate from the landfill and contaminated soil and groundwater, thus presenting a risk to human and environment health। Okay, चलिए। Landfill liner are designed and constructed to create a barrier between the waste and the environment and to drain to leach to collect the treatment facilities। तो लैंडफिल जो भी लाइनर होते हैं उस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं या इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि एक्चुअली दे आर ए बैरियर बिटवीन द वेस्ट एंड द एनवायरनमेंट। वेस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में एक प्रकार का बैरियर बना दें एंड टू ड्रेन द लीच टू कलेक्ट एंड द treatment facilities। Okay, now this is done to prevent the uncontrolled release of leach into the environment। तो इसका भी बहुत ध्यान रखते हैं। Society produced many different solid waste that poses different threats to the environment and to community health। Different disposal sites are available for these different types of waste। तो अलग अलग sites अवेलेबल हैं। तो ये हमारी बात हो गई ओवरऑल जो लाइनर्स के बारे में अभी हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे थे कि क्या है लाइनर, ठीक है ना, क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से ये एनवायरनमेंट और जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये हो गए बेसिक्स इंट्रोडक्शन की बात हो गई।
अब हम आते हैं सिंगल लाइनर सिस्टम की। सिंगल लाइनर सिस्टम क्या है? तो ये हमने एक रेफरेंस पेपर लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये रेफरेंस पेपर है तो एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइनर सिस्टम देखिए, सिंगल लाइनर कंसिस्ट ऑफ ए क्ले लाइनर, ए जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर, ठीक है, ए जियो मेम्ब्रेन की प्लास्टिक्स की शीट्स होती है। हाँ, single liner are sometimes used in landfill design to hold, construct and demolished, जैसे CD वेस्ट जिसको बोलते हैं, CND वेस्ट बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो I'm selecting here the tools here now। तो सिंगल लाइनर सिस्टम्स की अगर हम बात कर लें तो जो भी हमारे पास जो भी वेस्ट हैं या प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं या ग्रेवल्स की लेयर है और भी दूसरी अलग अलग लेयर है, उन सभी लेयर्स में जो है हम इसको सेपरेट करने के लिए जो है यूज करते हैं लाइनर सिस्टम। ओके, देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डिबरी रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डिंग्स एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज एंड इंक्लूड कंक्रीट एज, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश जो भी वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, जैसे कंक्रीट है या फिर वुड है, ब्रिक्स है, ग्लास है। The designer and operation of these landfills are regulated under the जिसे अब these landfills are not constructed to contain paint, liquid and municipal garbage। तो अलग अलग जैसे भी CND वेस्ट निकलते हैं तो वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो बाय यूजिंग दिस लाइनर हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं उनकी क्वालिटीज को, ठीक है ना। ये है, देखिए यहाँ पर जियो मेम्ब्रेन की एक शीट प्रोवाइड की गई है, एक एक लेयर्स को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे अलग 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 टाइप्स की लेयर्स प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर इस पूरे सिस्टम्स में, ठीक है ना। दैट्स अ सॉइल लेयर, ग्रेवल लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट्स अ वेस्ट। नाउ कंपोजिट लाइनर सिस्टम्स। अब कंपोजिट लाइनर सिस्टम क्या है? एक कंपोजिट लाइनर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए जियो मेम्ब्रेन इन कॉम्बिनेशन विथ ए क्ले लाइनर, ठीक है ना, जैसे बॉक्स 2 आप देखेंगे, ठीक है ना। तो कंपोजिट में क्या है, इसमें दैट्स ए कॉम्बिनेशन है ऑफ विथ क्ले लाइनर, ठीक है ना। जो क्ले लाइनर है उसके साथ कंपोजिशन में है। कंपोजिट लाइनर सिस्टम्स आर मोर इफेक्टिव एज लिमिटिंग लीचेज माइग्रेशन इनटू द सबसॉइल देन आइदर ए क्ले लाइनर और ए सिंगल जियो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखिए अगर हम कंपोजिट लाइनर सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपोजिट में क्या हो रहा है कि एज कम्पेयर टू द क्ले लाइनर और सिंगल जियो मेम्ब्रेन से अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो इट इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू दिस नाउ। these are used in municipal solid waste लैंडफिल। यहाँ भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की लैंडफिल होती है, वहाँ पे हम कंपोजिट लाइनर सिस्टम जो है जनरली यूज करते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल कंटेन वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो अलग अलग सोर्सेज से जहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होते हैं वहाँ पर जो है हम इस लाइनर को यूज करते हैं, ठीक है। These landfills may also accept CND debris, but now hazard waste, municipal solid waste, landfill design, construction. Okay, and operations are regulated by ये पूरा ऑपरेशन जो होता है, मतलब अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट में अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, अदर कंट्रीज में अलग ऑर्गेनाइजेशन के होता है। तो हम इस पर नहीं बात करना चाहते हैं कि कहाँ पे कैसे होता है। ओवरऑल पर्पस ये है कि कंपोजिट लाइनर सिस्टम्स क्या है, तो ये हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो
डबल लाइनर सिस्टम है। डबल लाइनर सिस्टम में देखिए, डबल लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर टू सिंगल लाइंस, टू कंपोजाइट लाइंस, देखिए टू सिंगल लाइंस है, टू कंपोजाइट लाइंस है, और ए सिंगल और ए कंपोजाइट लाइंस। ठीक है, इस प्रकार का सिस्टम होगा। द अपर यानी कि प्राइमरी लाइनर्स usually function to collect the leaches, while the lower liner act as a leak detection system and backup to the primary liner. Double liner system are used to sometimes municipal solid waste landfill and in hazard waste landfill. तो अलग अलग टाइप का है, अगर आप फिगर के साथ देखें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लीच कलेक्शन सिस्टम। लीच कलेक्शन सिस्टम क्या है? अब इसमें जो हमारे जो लाइनर सिस्टम है उसमें ओवरऑल सिंगल लाइनर या कंपोजाइट या डबल, बस बहुत थोड़ा बहुत फर्क है कि कैसे कैसे हम उसमें अलग अलग वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अब ये सब लाइनर्स कैसे बनते हैं, जैसे लाइनर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो अगर हम लाइनर कंपोनेंट समझें तो जैसे क्ले है, to protect the groundwater from landfill contaminants, clay lines are constructed as a simple liner that is to 5 feet thick. ठीक है ना, 5 feet thick. In composite and double liners, the compact clay layers are usually between 2 and 5 feet thick, depending on the characteristics of the underlying geology and the types of liner to be installed. ठीक है, a regulation specify that the clay can only allow water to percolate at a rate of less than 1.2 inch per year. The effectiveness of the clay lines can be reduced by fractures induced by freeze and thaw cycle, drying out, and the presence of some chemicals. तो क्ले लाइनर सिस्टम में जो है वो जो 2-3 प्रकार के हमारे लाइनर सिस्टम्स हैं, जैसे क्ले लाइनर सिस्टम्स है, या फिर जो है जियो मेम्ब्रेन की सीट है, या जियो टेक्सटाइल की सीट है, या जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर है, जीसीएल जिसको बोलते हैं, जियो नेट है, ये सब बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। और क्ले लाइनर में जैसे हम क्ले कंपोनेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्ट जैसे एक लेयर भी डाल देते हैं क्ले की। अब उसी प्रकार देखिए जियो मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, जियो मेम्ब्रेन आर आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लाइंस, दैट्स एफएमएल। These lines are constructed from various plastic materials, अलग अलग प्लास्टिक मटेरियल से बनाते हैं, including polyvinyl chloride PVC and high density polythene HDPE. The preferred material for use in this and secure landfill is HDPME. This material is strong, resistant to most chemical. ठीक है ना, तो दिस मटेरियल जो होते हैं जैसे जियो मेम्ब्रेन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी इफेक्टिव होते हैं टू रजिस्ट द जो फोर्सेज आ रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, या जो केमिकल्स का इफेक्ट होता है उसको काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से ये जो है रजिस्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू द क्ले मटेरियल्स। नाउ मटेरियल स्ट्रांग, ठीक है ना, therefore HDPE minimize the transfer of leach from the landfill to the environment. ये जो है उसको काफ़ी अच्छे से जो है जो भी वेस्ट होता है उसको ट्रांसफ़र होने से फ्रॉम वन लेयर टू द अदर लेयर काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसी प्रकार जियो टेक्सटाइल, ठीक है ना, जियो टेक्सटाइल की बात करें, geotextile in landfill liners, geotextile are used to prevent the movement of small soil and refuse particles into the leach collection layer and to protect geomembrane from तो geotextile भी जो है एक प्रकार का मटेरियल है to prevent the movement of small soil and refuse particles into the leach collection layer and to protect geomembrane from, geomembrane sheets को भी ये प्रोटेक्ट करता है ये लेयर, ठीक है ना।
इसी प्रकार जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर है, जियोनेट है, अलग अलग प्रकार की सिस्टम्स को हम यूज करते हैं और सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, जिसकी सबकी थिकनेस भी अलग अलग है, डिफर थिकनेस है और थिकनेस अलग अलग होने की वजह से सबकी क्वालिटी भी वेरी कर जाती है, कॉस्ट भी सब में वेरिएशन है। ठीक है, जियोनेट क्या है कि जियोनेट इज अ प्लास्टिक नेट लाइक ड्रेनेज ब्लैंकेट विच मे बी यूज्ड इन लैंडफिल लाइनर्स। अच्छा, एक्चुअली रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इन सबों का काफ़ी यूज होता है कि फॉर द सेपरेशन ऑफ लेयर, एक लेयर को दूसरे लेयर से अलग कर देते हैं, जो टेक्सटाइल्स का यूज करते हैं वहाँ पे भी। तो जियोनेट, जियो टेक्सटाइल, सभी मटेरियल्स काफ़ी यूज किए जाते हैं आजकल। ठीक है ना, तो ओके ना, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो अक्सर आती है।